अपनी गोवा की मेमोरीज को स्क्रॉल करते वक्त हम इतना खो गए गोवा की फोटोज़ में कि हमें लगा कि एक बार फिर से गोवा जाना चाहिए। पर इतनी जल्दी ना तो फ्लाइट की टिकट हो सकती थी और ना ही हमारे पास गोवा जाने भर का टाइम था। तो हमने डिसाइड की दिल्ली के पास में एक ऐसी जगह जहां हमें गोवा वाला पूरा फील मिल सके, क्योंकि मेरी बेटी को बीच पे खेलने का काफ़ी ज़्यादा मन था और मेरा भी मन कर रहा था कि जहाँ थोड़ा पानी हो, थोड़ी बालू हो और ढेर सारी स्पेस हो। तो हमने डिसाइड किया कि चलो दिल्ली के पास हम एक ऐसे बीच पर जाएंगे जहाँ बिल्कुल गोवा वाला फील होगा। तो हमारे इस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें सबसे बेस्ट लोकेशन ऋषिकेश नजर आई, क्योंकि ऋषिकेश में आपको सब कुछ मिलता है। भले ही ये योगा कैपिटल है और अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जानी जाती है, पर यहाँ पर गंगा के बीचेस भी उतने ही बेहतरीन हैं जितनी यहाँ की गंगा आरती। तो फिर देरी किस बात की थी, हमने भी उठाई अपनी कार और निकल लिए दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। और ये ऋषिकेश का ट्रिप काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ तो सफर कर ही रहे हैं, साथ ही हमारी ये जर्नी ब्यूटीफुल फेस्टिव सीजन में हुई है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हालांकि हमने अपनी कार में सारे कैंपिंग गियर्स को रख लिया और एक्साइटमेंट से भरे चल दिए ऋषिकेश की तरफ। और आज का ऋषिकेश में हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है कौड़ियाला बीच। पर ये रास्ता इतना भी सिंपल नहीं है जितना आपने सोच लिया। प्लानिंग तो हमारी थी सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ से निकलने की, पर होटल से निकलते निकलते हमें हो गई काफी देर। 10-11 बजे तक तो हम तपोवन ही छोड़ पाए और हमने लगा दिया कौड़ियाला बीच के लिए अपना मैप। यूँ तो यहाँ तक जाने के लिए आप मैप का सहारा ले सकते हो, पर ट्रस्ट मी मैप आपको सही जगह बिल्कुल नहीं पहुँचाने वाला, क्योंकि मैं जहाँ आपको लेकर जाने वाली हूँ मैप वहाँ से बिल्कुल अलग लोकेशन दिखाने वाला है। हमने भी यही गलती करी और अपने मैप में कौड़ियाला बीच की लोकेशन सेट करके निश्चिंत होकर नज़ारों का भरपूर मजा लेने लगे। हम अपनी कार से नज़ारों का मजा लेते हुए जा रहे थे और रास्ते में हमें मिल गया अचानक से एक सुंदर सा झरना। तो हमने डिसाइड किया यहाँ थोड़ी देर रुककर नेचर का आनंद लिया जाए। रास्ते में हमें इतने प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स मिले कि हमें समझ आ चुका था कि लोकेशन पे कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। हमने अपनी कार को एक साइड में लगाया और निकल गए झरने की तरफ। ठंडे ठंडे पानी की बूंदों ने एक नई ताजगी महसूस कराई। वहाँ पर चल रहा था जबरदस्त प्री वेडिंग शूट, तो उसे एंजॉय करते करते हमने भी 1-2 पिक्चर्स अपनी निकलवा ही ली। कुछ टाइम तक हम वहाँ पर रुके, स्नैक्स वगैरह एंजॉय किए और काफी सारा सुकून और यादें भरकर आगे के सफर के लिए निकल पड़े। और अब तो बस कौड़ियाला बीच पहुँचना था। कौड़ियाला बीच की डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद हमें पता चलता है यहाँ तो नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं है। वहाँ पर कैफे में कुछ खाने पीने के बाद उन कैफे वाले भैया से कौड़ियाला बीच जाने का रास्ता पूछा, तो उन्होंने कहा मैडम ये कौड़ियाला बीच ही है, पर यहाँ पे जाएंगे कैसे, मुझे ऐसी वाली लोकेशन नहीं, कुछ अच्छी सी लोकेशन चाहिए। कैफे वाले भैया अब तक हमारे हाथों में कैमरा देखकर समझ चुके थे कि इन्हें एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पे वापस जाओ 1 से 1.5 किलोमीटर, और वहाँ जाने के बाद आपको मिलने वाला है एक आइकॉनिक झूला पुल, जिसको क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा बहुत ही स्टनिंग व्यू। अब हम 1 से 1.5 किलोमीटर वापस तो आ गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये जो झूला पुल कहीं से मुझे दिख रहा है, इसका रास्ता है कहाँ पे। कई सारे लोकल से बात करने के बाद उस झूला पुल का रास्ता ढूंढे ही नहीं मिल रहा था। फिर एक और कैफे दिखा जहां हमने कार लगाई और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगी तो आपको ये झूला पुल का रास्ता मिल जाएगा। वाकई ये एक हिडन लोकेशन थी। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था हम कितनी दूर जाएंगे और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। सो दैट हमने अपने कैंपिंग गियर्स को बिल्कुल भी कार से नहीं निकाला और बहुत ही कम सामान के साथ हम अपना रास्ता तय करने लगे। यकीन मानिए ये रास्ता जितना एडवेंचरस था उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और ये ट्रैक करना अपने आप में स्पेशल और मेमोरेबल एक्सपीरियंस हुआ। इस रास्ते से गुजरते हुए हम झूला पुल पर तो पहुंच गए, पर धूप हमारे सर पर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि दिल ने कहा कि फोटोग्राफी नो चांस। बट हम ठहरे जिद्दी और हमने ऐसी भरी दोपहरिया में भी करवाया अपना फोटोशूट। बेशक यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा थी, आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, पर गर्मी वैसी नहीं थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। फोटोग्राफी के लिए ये लाइट एकदम वर्स्ट होती है, पर हमने हार नहीं मानी। इस लाइट में भी बड़े ढेर सारे प्री वेडिंग शूट वाले भैया एकदम परेशान हाल फोटोशूट किए जा रहे थे। और इस झूला पुल से नीचे देखने के बाद तो मेरी चीख निकल गई, ओह माय गॉश, इट्स हेवन।
और वाकई ये जगह एकदम जन्नत सी होने वाली थी, क्योंकि अब आपको देखने को मिलने वाला है वो जो आपने से पहले सोचा भी नहीं होगा। इवन आपको गोवा में भी किसी बीच पे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, गोवा का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। तो कुछ यहाँ जाने के लिए इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अनइवन है। अपने फुटवेयर्स का बहुत ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको अच्छे फुटवेयर्स की ज़रूरत है जो आपको सपोर्ट करें। अगर आपके फुटवेयर्स कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपने हील्स या फिर अनकम्फर्टेबल फुटवेयर्स पहने हुए हैं, तो आप बेयरफुट वॉक कर लीजिए, जो बेस्ट होगा। और इतना पथरीला रास्ता है ना कि यहाँ पर मेरे क्लॉग्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और पानी रेत के आसपास जाने की वजह से मैंने अपने क्लॉग्स वेयर कर रखे थे जो काफ़ी कंफर्टेबल थे। और इतने स्टनिंग व्यू में मैं आपको एक शॉट दिखाने वाली हूँ जो बेहद बेहतरीन लगने वाला है, और हर किसी का ड्रीम होता है इस शॉट को देखना। तो आइए दिखाते हैं आपको एक ड्रीम शॉट। जी हाँ, बहुत सारी बटरफ्लाइज मिल गई हमें यहाँ पर। मुझे नहीं पता इतनी सारी बटरफ्लाइज इतने मडी पडल्स में क्या कर रही हैं, क्योंकि बटरफ्लाइज हमेशा मैंने देखे थे फूलों के साथ होती हैं। और मुझे याद आ गई एक फिल्म मूवी की, इन बटरफ्लाइज के साथ में कुछ अच्छे शॉट्स करने की कोशिश कर रही थी। तो ये बटरफ्लाइज तो मुझे देखते ही उड़ गई और चारों तरफ ऐसे घेरा बना लिया। वो भी कुछ कम जन्नत जैसा नहीं फील हो रहा था। आई एम श्योर हर किसी का सपना होता है इस तरह की लोकेशन पर जाना और कुछ इस तरह के शॉट्स को लेना। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए आपको ये शॉट कैसा लगा, या आप में से किस किस का ड्रीम है इतनी सारी बटरफ्लाइज के बीच वॉक करने का। तो मेरा सपना तो पूरा हो गया बटरफ्लाइज के बीच में ऐसे वॉक करने का। और अभी मुझे सामने दिख रहा है हरा नीला पानी, जो कि चंद्रताल तो नहीं है पर उससे कम नहीं लग रहा। मैं अपने गाउन को समेट के इतराते इठलाते हुए इस पानी के करीब जा रही थी, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। तो देखिए, मैं इस व्यू के साथ, इस हवा के साथ, इस पानी के साथ इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई कि मुझे ये जो जगह है इससे प्यार सा हो गया। ये छोटे बड़े पेबल्स और इनके बीच खेलना किसे पसंद नहीं होता। इवन मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई ये जगह। हालांकि यहाँ पे व्हाइट सैंड भी है, और ये जो जगह थी मुझे बैठने के लिए परफेक्ट लगी। मैंने यहाँ बैठकर पत्थर मारने शुरू कर दिए पानी में। आई एम श्योर आप सभी लोग जब पानी के पास बैठते होंगे तो ऐसे पत्थर ज़रूर उछालते होंगे पानी में। अगर आपने भी कभी ऐसे पत्थर कंकड़ मारे हैं पानी में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सब लोग कुछ ऐसे पानी के साथ खेलते हैं और पत्थरों को फेंकते हैं। वो बहुत ही अच्छा आपका स्ट्रेस रिलीज करता है और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इतने सारे पत्थर जो पैरों में थोड़े से चुभ रहे थे, फिर भी मैंने बेयरफुट काफ़ी वॉक किया यहाँ पे। एज यू ऑल नो कि मुझे बेयरफुट चलना बहुत पसंद है, बेयरफुट वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। सो दैट मैंने यहाँ पर, और वो भी अगर आपको सैंड मिल जाए तो पानी में सैंड में बेयरफुट का मज़ा कुछ अलग ही होता है। मैंने यहाँ पे बात लेने की सोची और मैंने देखा कि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं है जिसमें ठीक से बेत किया जाए। तो मैंने यहाँ पर बस यूं ही थोड़ी देर खड़े होकर, थोड़ी देर घूम के, यहाँ पे वॉक करके अपना टाइम स्पेंड किया। हाथ मुंह ज़रूर से पानी में धुला, पर वो पानी इतना नहीं था जिसमें नहाया जा सके, क्योंकि इस टाइम पे पानी रुका हुआ होता है। तो ऐसे सैंड में, थोड़ी सी गीली सैंड में बेयरफुट वॉक करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ढेर सारी सफ़ेद रेत के टीले हैं, मतलब सैंडड्यून्स भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर पानी भी नज़र आएगा, पेबल्स भी नज़र आएंगे, मड भी नज़र आएगा, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर एक मुझे झूला लगा हुआ मिल गया जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इवन इन सैंडड्यून्स पे बैठ के
नीचे की तरफ देखना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरी डॉटर को यहाँ पर एक स्टंट करने की सूझी और उसने यहाँ पे मारी ये छलांग और उसने मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि मम्मा आप भी करो ना, आप भी करो ना। मैं उसे मना कर रही थी पर फिर भी उसने मुझे ये करवा ही दिया। मैं भी बच्चों की तरह यहाँ पर ऐसे स्लाइड कर रही हूँ, इसकी तरह मैं भाग के तो नहीं आई पर अब मैं ज़रूर भागूंगी, क्योंकि इतनी प्यारी सी सैंड में नंगे पाँव भागना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। ऐसे बीच पे रेत में भागना, पानी में छप करना तो सभी का फेवरेट होता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो पानी थोड़ा धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। वहाँ से आते हुए झूला पुल का रास्ता, इस पूरे बीच के मैंने काफी सारे चक्कर काटे। प्री वेडिंग शूट के चलते यहाँ पर एक चेयर और झूला भी मिल गया, यानी प्रॉप्स भी थे उनके पिक्चर करवाने के लिए, तो उनको भी हम यूज़ कर रहे थे। पूरा यहाँ पे मज़े कर रहे थे, इस जगह को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। साथ ही हमें यहाँ बैठने के लिए चेयर भी मिल जा रही थी, झूला झूलने के लिए झूला भी मिल जा रहा था, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जा रही थी। तो हमने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स तो निकलवाई ही, साथ ही अपने वीडियोस भी बनवाए। तो अगर आप भी यहाँ जाने का प्लान करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ में, आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड दिस बीच लुक लाइक अ प्राइवेट बीच। तो अगर आप यहाँ पर कपल में जाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है। इवन आप यहाँ पे लिटर्स ना छोड़े तो अच्छा होगा। अगर आप अपना कोई कचरा है ना तो अपने साथ लेके जाइए, डस्टबिन में डंप करिए। ये जगह देखिए ना कितनी सुंदर है, इसे ऐसे ही सुंदर बना के रखना है, हमें ऐसे छोड़ के आना है जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसे ना कंप्लेन करे कि कोई उत्तराखंड में खूबसूरत सी जगह ही नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे कचरा फेंकेंगे तो कौन साफ करेगा। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो आप ऋषिकेश कभी भी जाते रहते होंगे। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने वहाँ पर कौन सी ऐसी जगह एक्सप्लोर की जो बिल्कुल लेस क्राउडेड जगह हैं या फिर हिडन जगह हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। उनकी लोकेशन आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं भी वहाँ जाकर अपने वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगी। तो आप लोग भी मुझे कुछ जगह सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस झूले ने तो और ही ज़्यादा चार चांद लगा दिए। मेरा मन तो कर रहा था इस झूले को पानी के बीचों बीच सेटल किया जाए और फिर वहाँ पे बैठा जाए, पर ये झूला इतना स्टडी नहीं था जितना आपको देखने में लग रहा है और इस पे बहुत ही ज़्यादा ढंग से बैठने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप पलट जाएंगे। तो मैंने भी अपने आप को यहाँ पर बहुत ही आराम से प्लेस किया और नज़ारों के इस झूले में बैठ के मज़े लिए।
अगले एपिसोड में आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है इस लोकेशन का, तो आप उसे ज़रूर से देखिए क्योंकि उसमें आपको सारे अच्छे शॉट्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक वंडरलस्ट ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए और अगले एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो होने वाला है वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड। प्लीज़ आप उसे ज़रूर से वॉच करिएगा, आपको मज़ा आएगा, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। अगर अभी के लिए आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।